जी नमस्कार सभी को। हम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी क्लास 10th और 11th की वीडियोस आ गई हैं क्लास 12th की। तो आज हमारी पहली वीडियो रहने वाली है क्लास 11th के लिए, जो कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका रहने वाला है पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इसका क्या नाम है? यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसे हिंदी में कहा जाता है मात्रक एवं मापन। बेसिकली अगर चर्चा करी जाए तो ये आपका डेली लाइफ से संबंधित चैप्टर है, जो कि आप डेली लाइफ में बहुत बार सुनते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ये सब चीजें, तो ये संबंधित है उन्हीं से। दूरी का मापन कैसे किया जाता है, लंबाई का मापन कैसे किया जाता है ना, समय का मापन, द्रव्यमान का मापन किस प्रकार से किया जाता है, इनके बारे में जानना। तो ये क्लास 11th की फर्स्ट क्लास रहने वाली है। आप इसमें जो कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं बड़ी सादगी से सीखिएगा। आपको कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, है ना। सबसे पहले भौतिक राशियां कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिनका मापन संभव है। राशियां किसे कहते हैं? पहले अगर हम ये बात करें तो राशियां क्या हैं सर? तो राशियां क्या है? एनीथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स। कुछ भी जैसे क्या किया जा सकता है, संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे राशि कहते हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक भौतिक राशियां और एक अभौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो वे राशियां जिनका मापन संभव है, क्योंकि फिजिक्स मापन पे आधारित है, तो हम केवल उन्हें पढ़ेंगे जिनका मापन संभव है, उन्हें थोड़ी ना पढ़ेंगे जिनका मापन ही नहीं किया जा सकता। अभौतिक राशियां उनका मापन ही नहीं किया जा सकता, तो हमें उनको पढ़ के क्या करना है? तो हमें वो पढ़ना है जिनका मापन संभव है। अब ये मापन क्या होता है? मापन क्या होता है? तो किसी भौतिक राशि की तुलना करना। किससे तुलना करना? किसी भी संदर्भ मानक से। किसी भी संदर्भ मानक से तुलना करना। मापन अगर मान लीजिए आपकी एक क्लासरूम है, क्लासरूम में हमें ये पता करना है कि ये स्टूडेंट ना बहुत होशियार है, लेकिन वो किसी से तो होशियार होगा। तो अगर हम इसकी ये तुलना कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी होशियारी को माप रहे हैं कि वो कितना होशियार है। इससे 2 गुना होशियार है, इससे 3 गुना होशियार है, इससे 4 गुना होशियार है। तो उसका हम क्या कर रहे हैं? मापन। लंबाई के क्लास में सबसे लंबा है, तो पूरी क्लास से तुलना कर रहे हैं ना, ये क्लास में सबसे लंबा है, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को भौतिक राशि, इसे क्या कहते हैं? मापन। तो वे राशियां जिनका मापन संभव है उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशियों को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक कैसे? एक उनकी उत्पत्ति के आधार पर और एक दिशा के आधार पर। एक उत्पत्ति के आधार पर और एक दिशा के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जो भौतिक राशियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी और एक सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये 3 प्रकार की हैं। एक एक करके हम इनकी चर्चा करते हैं और इनके बारे में समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हैं मूल राशियां। तो मूल राशियां किसे कहते हैं? यानी कि फंडामेंटल। तो वे भौतिक राशियां जिनके मापन के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर हमें किसी भौतिक राशि का मापन करना है, अगर हमें उस राशि के मापन के लिए किसी और की आवश्यकता ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मूल राशि कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? मूल राशि कहा जाता है। अर्थात कहें तो यह राशियां अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं। अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होती हैं। अन्य भौतिक राशियों से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। इनकी संख्या कितनी है?
इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। एक बार आप हमारे साथ रिपीट करेंगे दोबारा से। कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को एक नाम और देते हैं प्रदीपन तीव्रता, है ना। यहां से आप एक फैक्ट और याद रखेंगे क्या, कि जब हमारे पास कोई एक भौतिक राशि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगली पेज पे समझाते हैं हम आपको इसके बारे में, क्या कि जो भी हमारी कोई भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका संख्यात्मक मान और एक होता है उसका मात्रक। एक होता है संख्यात्मक मान, एक होता है मात्रक। जैसे मान लीजिए आप बाजार से सामान खरीदने गए और आपने शक्कर खरीदी, तो आपने दुकानदार से कहा कि भैया हमें शक्कर दे दो 5 किलोग्राम। तो ये जो किलोग्राम है, ये जो 5 किलोग्राम आपने बोला, ये मात्रा है, शक्कर की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। तो आपने बेसिकली मांगा क्या? द्रव्यमान। आपने बोला 5 किलोग्राम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो द्रव्यमान नाम की भौतिक राशि है, उस द्रव्यमान नाम की भौतिक राशि में 5 तो इसकी संख्या है और किलोग्राम उसका मात्रक है। और इसी चीज को एक नाम देते हैं, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को मात्रक सहित क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है परिमाण। दोनों चीजों में डिफरेंस है, एक होता है परिणाम, जैसा कि आपने सुना होगा, ये होता है रिजल्ट, है ना, और ये है परिमाण, इसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है, ये मात्रा है ना। तो परिमाण क्या होता है? याद रखिएगा, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को मात्रक सहित क्या कहा जाता है? परिमाण। मात्रक सहित क्या कहा जाता है? परिमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। तो किसी भौतिक राशि में बेसिकली अगर बात की जाए तो एक संख्यात्मक मान होता है, एक मात्रक होता है। अर्थात अगर हम भौतिक राशि को फिजिकल क्वांटिटी पीक्यू से प्रदर्शित करें तो पीक्यू बराबर क्या होता है? एन यू, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू मतलब यूनिट, यानी उसकी मात्रक। अच्छा, इसी चीज को आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जैसे आपने बोला कि सर 5 किलोग्राम, हमने बोला था 5 किलोग्राम शक्कर दी, तो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है वो आपसे ये कह सकता है आकर से, नहीं हमें 5000 ग्राम शक्कर दो। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं आपसे? तो मात्रा एक ही है, मात्रा एक ही है, बराबर है, लेकिन बस संख्यात्मक मान और मात्रक अलग अलग हो गया, लेकिन मात्रा तो बराबर है। यानी है तो दोनों द्रव्यमान ही, और द्रव्यमान है दोनों के मान, यानी पदार्थ की निहित मात्रा भी बराबर है, यानी द्रव्यमान बराबर है। तो यानी कि हम यहां से ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर संख्यात्मक मान n1 है, यहाँ पे मात्रक u1 है, यहाँ पे संख्यात्मक मान n2 है, यहाँ पे u2 है। यानी कि कोई जो भौतिक राशि है तो उसको अगर हम अलग अलग मात्रकों में लिख रहे हैं तो उसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी संख्यात्मक मान अलग अलग है, मात्रक भी अलग अलग है, लेकिन मात्रा तो दोनों की बराबर है। तो n1 u1 बराबर n2 u2। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज बी रिप्रेजेंटेड pq n u। क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू है, ये नियत है। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई क्या, कि जो मात्रक है वो है व्युत्क्रमानुपाती होता है संख्यात्मक मान के। यानी संख्यात्मक मान मात्रक के कैसे है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब इस बात का मतलब क्या है? इस बात से हम क्या समझें? इस बात का मतलब है बेटा कि जितना बड़ा मात्रक
उतना छोटा संख्यात्मक मान। यानी मात्रक जितना बड़ा होगा संख्यात्मक मान उतना ही छोटा होगा। जैसे देखो 5 किलोग्राम और 5000 ग्राम दोनों बराबर मात्रा है, यानी मैग्नीट्यूड तो बराबर है, परिमाण तो बराबर है, लेकिन आप देख पा रहे N1 का मान 5 है, N2 का मान 5000 है। किलोग्राम बड़ा मात्रक है ग्राम की तुलना में, यानी मात्रक बड़ा हुआ तो संख्यात्मक मान छोटा हो गया, और मात्रक छोटा हुआ तो संख्यात्मक मान कैसा हो गया, बड़ा हो गया। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि आपने देखा कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना, क्लियर है। इसी चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम सेंटीमीटर में मापन करें तो ये सेंटीमीटर में हो गया, किस में हो गया, सेंटीमीटर।